मेरे पति की गर्लफ्रेंड। करीब 3 साल बाद रिया और अनूप की मुलाकात शॉपिंग सेंटर में हुई तो दोनों एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए। यह जानकर कि अनूप ने पिछले साल शादी कर ली है, रिया उसे छेड़ने से नहीं चूकी। मैं बिना पूछे बता सकती हूँ कि वह नौकरी नहीं करती है। मेरा अंदाज़ा ठीक है? हाँ, वह घर में रहकर बहुत खुश है रिया, अनूप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और वह तुमसे लड़ती झगड़ती भी नहीं है ना अनूप? ऐसा अजीब सा सवाल क्यों पूछ रही हो? अनूप के होठों पर फैली मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। तुम्हारी विचारधारा औरत को सदा दबा कर रखने वाली है, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माय डियर अनूप। अतीत के हिसाब से तो तुम शायद ठीक कह रही हो, पर अब मैं बदल रहा हूँ, अनूप ने जवाब दिया। तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तब सही बात सुनीता से पूछ लेना। कब मिलवा रहे हो सुनीता से? जब चाहे हमारे घर आ जाओ। मेरा कार्ड रखो, इसमें घर का पता भी लिखा हुआ है। अनूप ने अपने पर्स में से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर उसे पकड़ा दिया। मैं जल्दी आती हूँ उस बेचारी से मिलने। उस बेचारी की चिंता छोड़ो और अब अपनी सुनाओ। तुम्हारे पति तो पायलट है ना? रिया ने उसकी टांग खींचना बंद नहीं किया तो अनूप ने बातचीत का विषय ही बदल दिया। हाँ, ऐसे पायलट है जिन्हें हवाई जहाज़ तो अच्छी तरह से उड़ाना आता है, पर घर गृहस्थी चलाने के मामले में बिल्कुल जीरो है। रिया का स्वर कड़वा हो गया। क्या तुम दोनों की ढंग से पटती नहीं है? अनूप की आवाज़ में सहानुभूति के भाव उभरे। वे अजीब किस्म के इंसान हैं अनूप। मैं पास होती हूँ तो मेरी कद्र नहीं करते। जब मैं नाराज़ होकर मायके चली जाती हूँ तो मुझे वापस बुलाने के लिए खूब गिड़गिड़ाते हैं। तुम्हें अपने दिल की एक सच बात बताऊं? हाँ बताओ। मुझे मनपसंद जीवन साथी नहीं मिला है। रिया ने गहरी सांस छोड़ी। मैं तो हमेशा ही कहता था कि तुम्हें मुझसे अच्छा पति कभी नहीं मिलेगा, पर तुमने तब मेरी सुनी नहीं। माहौल को हल्का करने के इरादे से अनूप ने मजाक किया। मैं भी मानती हूँ कि वह गलती तो मुझसे हो गई। जवाब में रिया भी मुस्कुरा उठी। पर तुम्हारी गलती के कारण मेरा तो बड़ा फ़ायदा हो गया। वह कैसे? मुझे सुनीता मिल गई। वह एक हीरा है जिसने मेरी ज़िंदगी को खुशहाल बना दिया है। तुमसे शादी हो जाती तो आपस में लड़ते झगड़ते ही ज़िंदगी गुजरती। अनूप जोर से हंस पड़ा। अनूप की हंसी में रिया को अपना अपमान नज़र आया। उसे लगा कि सुनीता की यूँ तारीफ करके वह उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। उसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मैं जब सुनीता से मिलूंगी तभी इस बात का पता लगेगा कि वह कितनी खुश है तुम्हारे साथ। अपने मुंह मियाँ मिठू बनाना तो आसान होता है। मैं इतना अच्छा पति हूँ कि मेरी तारीफ करते करते उसका गला सूख जाएगा। अनूप ने ठहाका लगाया तो वह रिया को जहर लगने लगा। जलन और अपमान की वजह से रिया ज़्यादा देर उसके साथ नहीं बैठी। जरूरी काम का बहाना बनाकर उसने कॉफ़ी पीते ही विदा ले ली। अनूप जैसे गुस्सैल और शक्की इंसान के साथ कोई लड़की खुश रह ही नहीं सकती। उससे शादी न करने का मेरा फैसला गलत नहीं था। ऐसे विचारों में उलझी रिया से ज़्यादा इंतज़ार नहीं हुआ और 2 दिन बाद ही उसने सुनीता से उसके घर फ़ोन पर बात की। उसने सुनीता से कहा, तुम मुझे जानती नहीं हो सुनीता, मैं अनूप के कॉलेज की फ्रेंड रिया बोल रही हूँ। मुझे परसों ही बताया है अनूप ने आपके बारे में। क्या आप आज हमारे यहाँ आ रही हो? सुनीता का उत्साहित स्वर रिया को अजीब सा लगा। तुम्हारे घर तो मैं अपने पति के साथ किसी दिन आऊँगी, लेकिन आज अगर संभव हो तो तुम मेरे साथ कॉफ़ी पीने किसी पास के रेस्टोरेंट में आ जाओ। इस वक्त तो मेरा निकलना ज़रा, रिया ने उसे टोकते हुए कहा। मैं तुमसे कुछ ऐसी बात करना चाहती हूँ जो तुम्हारे फ़ायदे की साबित होगी। तब हम मिल लेते हैं।
पर अभी नहीं, बल्कि शाम को। कितने बजे और कहाँ? जिस मॉल में तुम अनूप से मिली थी उसकी बगल में जो आकाश रेस्टोरेंट है, उसी में हम 5:15 बजे मिलते हैं। सुनीता, अनूप को तुम हमारी होने वाली मुलाकात के बारे में अभी कुछ नहीं बताना। बाद में बताना या न बताना तुम्हारा फैसला होगा। ओके, तो 5:15 बजे मिलते हैं। यह कहकर सुनीता ने फ़ोन काट दिया। शाम को रेस्टोरेंट में मुलाकात होने पर पहले कुछ देर दोनों ने एक दूसरे के बारे में हल्की फुल्की जानकारी ली। फिर रिया ने अपने मुद्दे पर बात शुरू कर दी। क्या तुम्हें अनूप ने बताया कि वह मुझसे प्यार करता था और हम शादी करके साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखते थे? नहीं, यह तो कभी नहीं बताया। सुनीता बड़े ध्यान से उसके चेहरे के हाव भाव को पढ़ रही थी। तब तो यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि हमारे अलगाव का क्या कारण था। बताइए। सुनीता, कॉलेज में हम दोनों सदा साथ साथ रहते थे, इसलिए हमारे बीच प्यार का रिश्ता बहुत मजबूत बन रहा। फिर मैंने ऑफिस जाना शुरू किया तो परिस्थितियाँ बदली और उनके साथ बदल गया अनूप का व्यवहार। किस तरह का बदलाव आया उनके व्यवहार में? वह बहुत ज़्यादा शक्की आदमी है। क्या तुम मेरे इस कथन से सहमत हो? यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सुनीता हौले से मुस्कुरा उठी। तब तुम समझ सकती हो कि किसी भी युवक से जरा सा खुलकर हंसने बोलने पर अनूप मुझसे कितना झगड़ता होगा। तुम्हें भी उसकी इस आदत के कारण मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ी होंगी। थोड़ी सी शुरू शुरू में। सुनीता की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। और अब सब ठीक है। यानी अपने स्वाभिमान को मारकर व दिन रात के झगड़ों से तंग आकर तुमने घुट घुट कर जीना सीख लिया है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बीच झगड़े नहीं होते हैं। तुम मुझसे कुछ भी छिपाओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें अनूप के हाथों प्रताड़ित होने से बचने की तरकीब बता सकती हूँ। अपने एक एक शब्द पर रिया ने बहुत जोर दिया। तो जल्दी बताइए ना। सुनीता किसी छोटी बच्ची की तरह खुश हो उठी। सुनीता की दिलचस्पी देखकर रिया ने जोशीले अंदाज में बोलना शुरू किया। मुझे उसने अपने शक्की स्वभाव के कारण जब बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया तो मैं चुप रहने के बजाय उसके साथ झगड़ा करने के साथ साथ बोलचाल भी बंद कर देती थी। तब वह एकदम से सही राह पर आ जाता था। तुम भी उसके गुस्से से डर कर दबना बंद कर दो। वह खामखा शक करे तो अपने को अकारण अपराध बोध का शिकार मत बनाया करो। अनूप को सही राह पर रखने का तरीका यह है कि जब वह तुम्हें नाजायज़ तरीके से दबाने की कोशिश करे तो तुम पूरी ताकत से उसके साथ भिड़ जाओ। देखना, वह एकदम से सही राह पर आ जाएगा। कुछ देर खामोश रहकर सुनीता सोच विचार में खोई रही और फिर पूछा, तुमने यही रास्ता अपनाया था और वे इससे सही राह पर भी आ जाते थे, तो फिर तुमने उनके साथ शादी क्यों नहीं की? मैं बार बार होने वाले झगड़ों से तंग आ गई थी। मुझे जब यह लगने लगा कि यह आदमी कभी नहीं सुधरेगा तो मैंने भी हमेशा के लिए अलग होने का फैसला कर लिया था। अच्छा, यह बताओ कि क्या तुम अपनी विवाहित जिंदगी में खुश और सुखी हो? शादी के झंझट में फंसकर कौन बहुत खुश और सुखी रह सकता है? आपके पति पायलट है ना? हाँ, उनकी पगार 2-3 लाख रुपए तो होगी ही। यह सवाल क्यों पूछ रही हो? अनूप अभी हर महीने 40,000 रुपये कमाने तक पहुँचे हैं। मेरे मन में यह विचार उठ रहा है कि कहीं आर्थिक कारणों ने तब तुम्हारा मन बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका तो नहीं निभाई थी। मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ, न कि अनूप से शादी न करने के कारणों का खुलासा करने। रिया एकदम से चिढ़ उठी। लेकिन मुझे तुम्हारी किसी भी सहायता की ज़रूरत नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर अपने जीवन साथी से झगड़ने का तुम्हारा सुझाव मुझे बिल्कुल बचकाना लगा। अनूप जैसे है अच्छे हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ।
सुनीता ने अपने ऊपर से नियंत्रण नहीं खोया और शांत बनी रही। तुम इस झूठ के साथ जीना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, रिया नाराज़ होकर बोली। सुनीता ने अपने मोबाइल में समय देखा और बोली, करीब 10 मिनट के बाद अनूप मुझे यहाँ लेने आएंगे। तब तक हम किसी और विषय पर बात करते हैं। मेरे मना करने पर भी तुमने हमारी इस मुलाकात के बारे में उसे क्यों बताया? अंजलि की आंखों में अब गुस्से के भाव नजर आ रहे थे। मैं उनसे कुछ नहीं छिपाती हूँ। आज शक्की स्वभाव वाले अनूप को मुझ पर पूरा विश्वास है, तो उसके पीछे मेरी उन्हें सब कुछ बता देने की इस आदत से ही। क्या तुम उसे हमारे बीच हुई बातों की भी सारी जानकारी दोगी? हाँ, पर इस ढंग से नहीं कि तुम्हारी छवि खराब हो और तुम उनकी नज़रों में गिर जाओ। थैंक यू। मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारी सहायता करने की पहल करके शायद समझदारी नहीं दिखाई है। मैं चलती हूँ। रिया जाने को उठ खड़ी हुई। अनूप से नहीं मिलोगी? नहीं, गुड बाय। पत्नी को पति का दिल व विश्वास जीतने के लिए अगर पति के सामने झुककर भी जीना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रिया, मुझे ये लेक्चर क्यों दे रही हो? मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, पर इंसान को अपनी समझ में आई कोई भी अच्छी बात दूसरों से बांट लेनी चाहिए। अपने पति के साथ तुम हमारे घर ज़रूर आना। कोशिश करूँगी, रुखाई से जवाब देकर रिया तेज कदमों से चल पड़ी। अपनी बातों का जो असर वह सुनीता पर देखना चाह रही थी वह उसे नज़र नहीं आया। शक्की अनूप को उसने कभी ये सोचकर रिजेक्ट कर दिया था कि वह अच्छा पति साबित नहीं हो सकता। सुनीता उसके साथ शादी करके सुखी और संतुष्ट है, यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी। उसके साथ अपनी तुलना कर रही रिया के मन में खींच व गुस्से के भाव पल पल बढ़ते ही जा रहे थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।